इसी में डालो ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पहले आज हम लोगों का डिसाइपल कोर्स जो चालू हो रहा है आज से, और आप लोग सभी आए हुए हैं, किंतु ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स है नहीं, ओनली 41 हैं। चलो हम लोग पहले कीर्तन करते हैं, आप लोग श्रवण करिए। जिन लोगों को जूम के बारे में थोड़ा आइडिया अच्छा है तो आप अपना जो है ना साउंड को म्यूट कर दीजिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, ललिता विशाखा जय राधेश्याम, ललिता विशाखा जय राधेश्याम, बलराम गौरानिताय, ललिता विशाखा जय राधेश्याम, जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण, आप सभी को स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप सभी को कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर की और गौर निताय का विशेष कृपा रहे।
और जो है आप लोग कृपया जो लोग आवाज कर रहे हैं या पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है वो म्यूट कर सकते हैं अपने आप को, नहीं तो आप खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है इसमें। तो कुछ पॉइंट्स है जो कि हालांकि आज से हम लोगों का, नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा, म्यूट ऑल कर देते हैं, म्यूट ऑल का ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है अभी। चलिए म्यूट ऑल कर दिया मैं, यस मैं म्यूट ऑल कर दिया सबको। जिन लोगों को बातें करना है तो अपने आप को अनम्यूट करिएगा और अपना जो हैं सब अपना अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए, तो ये कम्युनिकेशन एक प्रॉपर रहता है इसमें। ठीक है, तो आप ये जो क्लास है ये क्लास ओरिजिनली जो है ना 25 तारीख को स्टार्ट होता है यूजुअली, किंतु इस बार हमारे जो टीचर हैं और जो व्यवस्थापना के लिए जो विचार हुआ उसमें जो है ना हम लोग सोचे कि थोड़ा पहले से ही बता दिया जाए कि क्लास का रूल रेगुलेशन सब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे डिवोटी उन लोगों को जब लास्ट टाइम हम लोग जूम में क्लास किए थे तो उन लोगों को इतना वो लोग व्यवस्थित नहीं है, जूम के लिए अभ्यस्त नहीं है, तो इस प्रकार का सब चित्र आ रहा था। कोई नहा रहा था उसी में जूम में क्लास सुन रहा है, कोई खाना बना रहा है जूम में क्लास सुन रहा है। ठीक है, वो सब कुछ हद तक तो ठीक है, किंतु यदि उस प्रकार का चीजें हो जाता है तो दूसरों को डिस्टर्ब हो जाता है, टीचर भी डिस्टर्ब हो जाता है उसी में। तो इसीलिए उसी समय जो टीचर लोगों का यही आया था कि जैसे भी हो आपको जो है थोड़ा हम बता देंगे और क्या रूल रेगुलेशन से हैं, बहुत सारे हैं। तो एक तो पहला पॉइंट ये है कि ये जो क्लास हम कर रहे हैं कोई सर्टिफिकेट देने के लिए क्लास नहीं हो रहा है। हालांकि हम लोगों का सभी का एक मन में यही रहता है कि हम क्लास कर लिए, हमें सर्टिफिकेट मिल गया, हो गया काम खत्म। इस आईडीसी कोर्स को, जो इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, ये जो कोर्स है इसको टीचर और अच्छी तरह से बताएंगे, मैं तो आपको जस्ट संक्षेप में बता दूंगा आपको। यहाँ पर ये जो क्लास यूजुअली किया जाता है, दीक्षा लेने का क्या वैल्यू है उसको समझाया जाता है, क्यों दीक्षा लें हम लोग, दीक्षा का क्या महत्व है, गुरु कौन है, फिर जो है ना गुरु का पतन होता है या नहीं होता है, यदि पतन होता है तो क्या होता है, और किस स्थिति में हम गुरु को भी शास्त्रों के हिसाब से जो है ना अस्वीकार कर सकते हैं, ऋत्विक जिम क्या है, और बहुत सारा चीजों का यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और उसी के साथ साथ जो है इसमें बेसिकली एक चीज रहता है कि दीक्षा का क्या वैल्यू है, परंपरा का गत दीक्षा और दूसरे साधुओं में जो है ये सब अंतर, ये सब समझाया जाता है। तो अभी आप लोगों के लिए मैं जो इंस्ट्रक्शन भेजा था, मैं अभी थोड़ा हिंदी में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे हम लोग जो 10-12 पॉइंट जो भी भेजे थे हम लोग, पहले तो डेट को हम लोग ने 26 तारीख से 31 तारीख तक बताए थे, और फिर टाइमिंग का जो है जो 2-3 जन समझ नहीं पाए थे, बीच बीच में लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, यही एक समस्या है। तो कुछ लोग हैं जो लोग की प्रश्न ये पूछ रहे थे कि टाइमिंग का 2 जगह पे लिखा गया है, टाइमिंग कोई अलग अलग नहीं है, टाइमिंग सीधा है 10 बजे से 2:30 बजे तक, ये है क्लास का टाइमिंग, उसी में खत्म हो जाएगा क्लास, किंतु बीच में आधा घंटा का एक ब्रेक दे दिया गया है, इधर 12 बजे से 12:30 बजे, नहीं तो 12:30 बजे से 1 बजे तक एक ब्रेक दे दिया गया है, जो कि इतना लंबा टाइम जो है ना लोगों को पेशेंस नहीं होता, इसीलिए डिवोटियों के लिए जो है ना टाइम दे दिया गया है, बस वही है। दूसरा है आप लोगों को सभीयों को थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट पहले ही आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं बारंबार इसीलिए आपको बता रहा हूँ, हम लोग पहले ये होता था, ये ऑनलाइन का जो है ना सिस्टम नहीं था, लोग क्या करते थे, यहाँ पर आना पड़ता था, यहीं पर से उन लोगों को क्लास दिया जाता था,
उन लोगों के लिए जो है ना वृंदावन 5 दिन रहना, 10 दिन रहना, क्लास देना, वो फिर जो है ना उनको एग्जाम देना, फिर पेपर सबमिट करना, एक एक लेंथी प्रोसेस हो जाता था उन लोगों के लिए, कहीं से दूर दूर से आके फिर जो है ना उनका फाइनेंस का भी बहुत बड़ा खर्चा होता था, इत्यादि इत्यादि होता था। किंतु कोरोना का विशेष कृपा है, कोरोना रूपी जो बीमारी आ गया वो इतना कृपा कर दिया कि सब कुछ जो है ना ऑनलाइन में हो गया। तो तभी जो है ना मंदिर के जो व्यवस्थापना हुआ, उसी में जो है ना इसको जो है ना व्यवस्था किया गया कि हम लोग जो है ना ऑनलाइन में करेंगे, इसमें लोगों को इजी रहेगा। किंतु उसमें जो है ना बोथ साइड डेडिकेशन होना चाहिए। अभी मंदिर ये फैसिलिटी दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो है ना कोई जो है ना अपना जो है ना वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, किंबा कुछ लोग होते हैं उनको काफी बोलते हैं तो हम तो जॉब कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम यहाँ जा रहे हैं, हमारा बच्चों को स्कूल छोड़ना है, काफी चीजें आ जाता है। हम ये समझते हैं, ये समस्या सब आएंगे, किंतु आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि ये सबसे थोड़ा ऊपर उठ के चीजों को थोड़ा मैनेज कर लीजिए वहां पर, और क्लास को अटेंड करने की कोशिश करिए। क्योंकि लोगों का व्यस्तता क्या होता था, हमें दीक्षा लेना है, हमें जो है ना सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे भी हो एन के प्रकार पैसा लो भाई, हमें सर्टिफिकेट दे दो। हम उसी के लिए पैसा नहीं ले रहे हैं, ना ही कुछ ये कर रहे हैं। हमारा ये जो इसीलिए जो सेवा लिया जा रहा है कि आप लोगों को किताब भेजा जाएगा, आप लोगों को फिर जो है ना सर्टिफिकेट भेजा जाता है, कई एक प्रोसेसिंग होता है, ये सब चीजें जो है ना होता है सब, इसलिए जो है ना उसके लिए लिया जाता है। और उसमें यदि आप लोग ये सोचेंगे कि हम जस्ट पैसा दे दिए हैं सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो इस भ्रांत धारणा में आप यदि रहेंगे तो जो लक्ष्य है आईडीसी का, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स का, हर एक चीज का एक लक्ष्य रहता है, उसको आप मीट नहीं कर पाएंगे, उसको आप जो है ना पूर्ण मात्रा में आपको संतुष्टि मूलक भावे समझ में नहीं आ पाएगा। जैसे कि हम लोग भक्ति शास्त्री भी करते हैं, भक्ति सदाचार करते हैं, फिर कई एक प्रकार के कोर्स रहता है, सभी में यही हमें बताया दिया जाता है कि हमें कोई भी प्रकार का सर्टिफिकेट के लिए कोई चिंतित नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा, किंतु हमें कॉन्स्टेंटली क्लास सुनना पड़ेगा, बड़ा सुंदरता से हमें क्लास सुनना पड़ेगा। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको आप हाथ उठा के भी पूछ सकते हैं, हैंड रेज का जो ऑप्शन होता है जूम में, उसमें जाके आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ये है ऑप्शन। और फिर टाइमिंग का मैं बता दिया आपको, फिर 15 मिनट पहले आपको ज्वाइन करना है, ये भी बता दिया। और आज का दिन जो है, जो ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा, उस पॉइंट को भी मेंशन किया गया था, 10:30 से 11:30। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, थोड़ी टाइम में ही खत्म, उससे पहले ही खत्म कर देंगे। और फिर आपको जो मैं व्हाट्सएप में जो भेजा उसको आप निकाल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो बाद में भी देख सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट में मैं ईमेल आईडी एक भेजा हूँ आपको, उस ईमेल आईडी में जो है ना आप आपके जो है ना एग्जाम पेपर को सबमिट कर सकते हैं। नहीं तो और भी एग्जाम पेपर सबमिट का मैं ऑप्शन और भी बताऊंगा कैसे क्या होता है। और 7वां नंबर में है द क्लास विल बी ऑन जूम। जिन लोगों का आईडी नहीं है वो तैयार कर लेने के लिए, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। ये 8वां नंबर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग यदि कोई विशेष कुछ जरूरत है नहीं, तो आप लोग कंपलसरी कैमरा ऑन करके रखिएगा। ऐसे नहीं कि जो है ना आप कैमरा मैंने ऑफ करके रखे हैं और टीचर जो है ना मैंने ब्लैंक स्क्रीन देख रहा है। इसमें क्या है ना, टीचर भी निरुत्साहित हो जाता है। मैं बोला ना, बोथ वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि छोटा सा बच्चा कुछ भी थोड़ा काम कर देता है तो पिता माता बड़ा खुशी हो जाते हैं, तो ये बोथ वे कम्युनिकेशन होता है कोई चीजों का ग्रोथ करने के लिए। नहीं तो टीचर भी जो है ना बड़ा ये हो जाता है। और इसीलिए हम लोग बड़ा कंपलसरी क्या किए हैं, हम देखते हैं कौन अटेंड किए हैं कौन नहीं, उसी में से जो है ना प्रेजेंट एब्सेंट तो बुलाया जाएगा, क्योंकि हम बाद में फिर देखेंगे 5 दिन का ही प्रेजेंट और एब्सेंट सबका मतलब अटेंडेंस लिया जाएगा, उसी के बेसिस में जो है ना हम लोग देखेंगे। इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास देन इट विल मार्क एज एब्सेंट। एब्सेंट आपको लग जाएगा यदि आप लोग क्लास यदि नहीं अटेंड कर रहे हैं या कैमरा ऑफ है। किंबा बहुत सारे लोगों का लास्ट टाइम यही क्वेरी था, हम तो क्लास में थे किंतु हमारा क्यों ये नहीं हो पाया, अटेंडेंस जो है ना प्रेजेंट क्यों नहीं लगा। अरे जब टीचर देखेगा तब तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी कैमरा चल रहा है ऑटोमेटिक, तो समझ में आएगा। और उस समय जब टीचर जब पुकारेंगे नाम लेके, उस समय जो है ना कोई प्रेजेंट बोल के भी बोलना भी तो पड़ेगा, उस समय यदि नहीं सुन पाते हैं वो भी दिक्कत होता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन में प्रॉपरली रहना पड़ेगा आपको। और दूसरा है हम लोग को ये रिकॉर्डिंग जो है ना,
जो भी क्लासेस होगा उसको करके आपको भेज देंगे, किंतु दैट विल बी सेकेंडरी। इसके लिए आप डिपेंड नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा धनाधन फोन आना चालू हो जाएगा, प्रभु जी वो क्लास क्यों नहीं भेजे, क्लास रिकॉर्डिंग जल्दी भेजो। क्लास रिकॉर्डिंग इतना जल्दी नहीं हो जाता है, पहले हमें डाउनलोड करना पड़ता है, उसको सेव करना पड़ता है, फिर यूट्यूब में उसको अपलोड करना पड़ता है, कुछ हो तो उसको काट के रेडी करना पड़ता है, ये सब चीजें प्रोसेसिंग डालना पड़ता है, तब जाके वो क्लास रेडी होता है, फिर जाके वो जो है ना सभी को मिल पाता है। दूसरा है, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो है ना बुक्स नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग ले में एडमिशन लिए, और जो कि हम लोगों के लिए बहुत टफ हो गया है उसको भेजने के लिए। हालांकि हम कोशिश करेंगे आज या कल के अंदर जो है ना कुछ किताब भेजने के लिए, किंतु आपको मैं इस्कॉन डिसाइपल कोर्स का इंग्लिश और हिंदी ये बुक ऑलरेडी मैं भेज दिया हूँ, क्योंकि ये टीचर जो है आपको हिंदी में पढ़ाएंगे, किंतु इंग्लिश भी समझते हैं, आप पूछ सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश अब यदि चाहें तो उसमें आप बढ़िया से तरीका से ये कर सकते हैं, किंतु बेसिकली हिंदी होगा। और कोई यदि दूसरा भाषा वाले हैं, जैसे कि उड़िया हैं या बंगाली हैं, ऐसे यदि भाषा में जो लोगों को बुक्स चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सअप करिएगा, और मैं आपको जो है ना उसमें भी भेज भी दूंगा, वो भी अवेलेबल है। किंतु आपका लिखना के लिए जो एग्जाम रहेगा वो आपको रहेगा इधर इंग्लिश और हिंदी, किंतु क्योंकि ये क्लास जो है ना हिंदी के लिए है क्लास स्पेशली। और फिर जूम का हम आईडी वगैरह हम भेज दिए थे। बाकी दो चार चीजें जो ये है कि आप लोगों को जो हमारे टीचर रहेंगे, पहले तो राधा श्याम सुंदर प्रभु जी का नाम मेंशन किया गया था, वो अभी अपना सन्यासी के लिए तैयार करते हैं। इस्कॉन के जो है ना एक सन्यासी का एक मिनिस्ट्री होता है, जैसे कोई ब्रह्मचारी रहते हैं, ब्रह्मचारी रहने के बाद फिर जो है उनको सन्यास लेने के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है वो सब। जैसे कि हम लोग, मेरा अभी 20-21 साल हो गया इस्कॉन में, फिर मैं जो है ना अभी सन्यास के लिए अप्लाई करूंगा, तो वैसे चलता रहेगा ऐसे सिस्टम, फिर जो है ना सन्यास लिया जाता है। ये सब बड़ा एक एडवाइजरी बोर्ड है, फिर उसमें एग्जामिनेशन होता है, बहुत सारा चीजें रहता है, तो अभी उसी में वो जो है ना उनका एग्जाम है, इसीलिए जो है ना राधा श्याम सुंदर प्रभु जो है ना पढ़ा नहीं पाएंगे। तो हमारे दो टीचर ही ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा पढ़ाते हैं, और एक है विमल कृष्ण प्रभु, श्रीमान विमल कृष्ण प्रभु आपको पढ़ाएंगे, और वो कल से जो है ना वो आएंगे और आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। और आप यदि चाहें तो जो किताब आपको हमने व्हाट्सअप किए थे उसको आप उसका कॉपी भी एक निकाल के आप सामने रख सकते हैं, नहीं तो आप उसको सॉफ्ट कॉपी में कहीं दूसरे कंप्यूटर या सिस्टम में आप निकाल सकते हैं। देखिए अभी पंकज मल्होत्रा जी एक कुछ दिखा रहे हैं उसी उसी प्रकार का और भी है इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, ये भी बिल्कुल, हमारे। ये वही फाइल है जो आपने पीडीएफ भेजा है मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, आप निकाल लिए, जी बहुत बढ़िया। जी और शुभेंदु प्रभु भी, ये भी इस्कॉन डिसाइपल कोर्स का ये भी निकाल लिए हैं। तो जिन लोगों को ये हार्ड कॉपी नहीं भी मिला है तो आप बोल दीजिएगा, तो आपके रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको हम भेज देंगे, किंतु अभी क्या है ना थोड़ा काफी चेंजेस चलता रहता है, इसीलिए समझ में नहीं आ पाता है। माता जी, मोनिका माता जी थोड़ा दिखाएंगे क्या? ये देखिए इस प्रकार का किताब हम भेजते हैं सभीयों को, तो हम अभी 1-2 दिन में जो है ना सबको भेज देंगे तो पहुंच जाएगा। और उस समय तक आप क्या करिएगा, जो है ना आपको जो सॉफ्ट कॉपी दिया गया है, इधर जैसे कि पंकज जी और शुभेंदु जी जैसे प्रकार से बनाए हैं उस प्रकार से जो है ना आप बना के कर सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिकली आप पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आप पढ़ सकते हैं। और फिर जो है ना आप उसको इजी रहेगा आपके लिए। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बुक आपके पास रहे तो अच्छा है, तो उसमें आप मार्किंग कर सकते हैं, तो आप उस सॉफ्ट कॉपी को इधर प्रिंट कर सकते हैं, 150 रुपया लेगा उसको। आप जो पास वाला जो आपके कोई भी प्रिंटर दुकान में होगा, जैसे कि फोटोकॉपी की दुकान होगा, वहां करके स्पाइरल बाइंडिंग कर सकते हैं, 10-12 रुपया लग सकता है, उसी में जो है ना आप कर सकते हैं। और फिर आपके पास एक नोटबुक भी रखिएगा और पेन भी रखिएगा, ये भी जरूरी है कि पढ़ाई वगैरह के लिए। और फिर ठीक है, अभी आप लोगों का थोड़ा प्रश्न लेंगे क्योंकि मैं बहुत कुछ बोलता ही रहा, और अभी आप अनम्यूट करके आपके प्रश्न बोलना चालू करिए।
प्रश्न पूछना चालू करिए यदि कोई कुछ जानना चाहते हैं तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जी, हरे कृष्णा। गूगल क्लासरूम पर सबमिट कर सकते हैं क्या पेपर? हाँ जी माता जी। गूगल क्लासरूम पर एग्जाम सबमिट कर सकते हैं क्या? अच्छा, रिगार्डिंग एग्जाम, उसको मैं बोलना तो भूल गया। ये यूजुअली क्या होगा, आपको एग्जाम कोई आपको चेक नहीं करेगा, आपके पास बुक रहेगा, आपके पास ये सब रहेगा, आपको ये एग्जाम लिखना है सीधा भाषा में। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो पढ़े हैं उसी समय जो है ना रिकॉल करके इस चीजों को आपको लिखना पड़ेगा। और फिर आप उसको बढ़िया से बाकायदा स्कैन करिएगा। स्कैन करके आप इसको इधर पीडीएफ बना के व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, नहीं तो आप उसको पूरा हाई डेफिनेशन फोटो बढ़िया से करके, फोटो इसीलिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, बहुत लोगों का इस प्रकार से फोटो आ जाता है, किसका जो है ना ऐसे बेंड होके फोटो आ जाता है, किसका ऐसे आ जाता है। तो इसीलिए फोटो इतना, इधर आप स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो फोटो उठाएंगे तो प्रॉपरली आपको ऐसे रखना पड़ेगा, रख के एकदम बढ़िया से फोटो खींचना पड़ेगा, तब आप उसको इधर व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। और नहीं तो आप उसको ईमेल में भी भेज सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप बढ़िया है, आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं और हम इसको यहाँ प्रिंट निकालेंगे, फिर टीचर उसको देखेगा, फिर जो है ना आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको फिर जो है ना एग्जाम रिजल्ट वगैरह फिर आपको लिए कर दिया जाएगा। हाँ, अभी पूछिए गरिमा माता जी। गूगल क्लासरूम का पूछ रही थी प्रभु जी, मैं गूगल क्लासरूम पर सबमिट कर सकते हैं क्या एग्जाम? नहीं और जी, ये और सिंपल बेस्ट यही रहेगा कि आप इधर व्हाट्सएप में कर सकते हैं, नहीं तो ईमेल में कर सकते हैं, क्योंकि गूगल वाला फंक्शन इतना हमें उसमें अकाउंटेड नहीं है। ओके प्रभु जी। ठीक है प्रभु ना। जी, क्वेश्चंस कितना क्वेश्चंस रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा एग्जाम का, कितना 100, क्वेश्चन? देखिए वो आपको कोई वॉच नहीं करेगा, आप जो एग्जाम दे रहे हैं ये पहला पीछे ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये हमारे जो विमल कृष्ण प्रभु है, मैं उनके साथ प्रॉपरली बात नहीं कर पाया, किंतु अचानक उनको मतलब उनको रिक्वेस्ट किया था कि क्लास के लिए, तो इसीलिए वो अभी हैं कहीं दिल्ली में है, वो आ जाएंगे, फिर जो है ना उनके पास मैं अच्छी तरह से समझ के बता सकता हूँ। किंतु इससे पहले जो राधा श्याम सुंदर प्रभु थे, उनका जो है ना सिस्टम यही था, हम लोग किताब दे देते थे उनको, और वो लोग जो है ना खुद वो लोग अपना लिखते थे, और वो लोग खुद लिख के जो है ना हमें सबमिट कर देते थे। 2 या 3 दिन के अंदर जो है ना हमें सबमिट करना पड़ता है, ये है पॉइंट। ये तो प्रभु जी ओपन बुक एग्जाम होगा क्या? हाँ 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 हाँ, वो बुक भी आपके पास ही रहेगा, बुक तो आपके पास है, आपको कौन ये करेगा, वो बुक आपके पास ही रहेगा, आप उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसे। ठीक है ना। और अभी और यदि कुछ बोलना है किसी को तो आप बोल सकते हैं। और दूसरा एक और भी एक पॉइंट ऐड होगा इसमें, कि जो लोग बाद में आते हैं ज्वाइन करने के लिए, तो उसके लिए दिक्कत हो जाता है, क्योंकि देखिए अभी तक भी आ ही रहे हैं, सब ज्वाइन कर ही रहे हैं, अभी तक मैं आधा खत्म हो गया, वो ज्वाइन कर ही रहे हैं। तो इसीलिए जो है ना शुरुआत में ही ज्वाइन हो जाना अच्छा ही रहता है। 15 मिनट पहले ज्वाइन हो लीजिए, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, और फिर जो है ना आप जो है ना आपका साउंड भी म्यूट कर लीजिए, करके फिर जो है ना आप आपका ये कर सकते हैं। और बहुत बहुत सारे हैं, उनका जो है ना थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि मोबाइल में ही करना पड़ता है, किंतु देखिए जो सुविधा हो अच्छी तरह से। ठीक है जी। और बाकी बहुत सारे हैं जो लोग कि अभी तक जो है ना, जिन लोगों का वीडियो ऑन भी नहीं हुआ है, यहाँ से दिख रहे हैं। हेलो, यहाँ पर देखिए जैसे गिरिधारी जी, संचित अग्रवाल, फिर जो है ना डॉक्टर तन्वी, दिशा निमाई, प्रदीप बंसल, फिर सचिन अग्रवाल, मीनू माता जी, अनुराग जी, प्रदीप, ये सब जो है ना, ये सब वीडियो सब ऑफ है, देख रहे हैं ना, ये सब ऑन होना चाहिए, क्योंकि यदि क्योंकि फिर बाद में फिर ये नहीं बोलिएगा कि जो है ना मुझे क्यों एब्सेंट कर दिया गया ये सब चीजों के लिए, क्योंकि इस बार से जो है ना वो सब चीजों को बहुत सीरियसली लिया जाएगा, क्योंकि जिन लोगों का जो है ना ये जो जिनका फेस नहीं दिखेगा, क्योंकि तभी कम्युनिकेशन क्लियरली होता है,
ठीक है, 2 जन का क्वेश्चन है। राज रन, आप बताइए प्रभु जी। हाँ राज जी बताइए, नाम बताइए थोड़ा। और हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मैं कल तो क्लास अटेंड कर लूंगा, उसके बाद मेरी ड्यूटी रहती है मंडे से फ्राइडे। तो उस टाइम पे मैं फोन लेके जाऊं और वीडियो ऑफ करके ही थोड़ा बहुत जो भी अटेंड कर पाऊंगा। ठीक है, आप पर्सनली मेरे से बात करिए और जी, फिर हम उसके लिए, किंतु कंपलसरी तो करना ही पड़ेगा क्लास, किंतु मेरे से बाद में बात करिएगा, ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी, ठीक। हरे कृष्ण। हाँ अभिषेक जी बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ तो जी प्रभु। मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे कभी कभी नेटवर्क इशू रहता है, तो अगर मैं वीडियो उस पीरियड में ऑफ कर दूं तो नेटवर्क में मतलब थोड़ा वॉइस क्लियर आता रहता है, तो उस पोजीशन को कैसे देखते हैं, ठीक है, आप एक्सेप्टेबल सेम होगा या नहीं होगा? आप सेम प्रॉब्लम को जो है ना मुझे व्हाट्सएप में लिख के भेजिए, क्योंकि पॉइंट क्या है ना, देखिए हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कोशिश करते हैं कि ये चीजों को जो है ना जितना माने प्रैक्टिकल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो ऑफ हो जाता है तो दूसरे भी इसको एक ये करने के हिसाब से ले लेते हैं कि ये लोग ऑफ है हम भी कर लेंगे, ये एक ऑप्शन। तो 99% टाइम यदि कोशिश करिए कि पूरा ऑनलाइन रहने के लिए कोशिश करिए, जितना यदि होगा तो देखिए आप इतना खर्चा कर रहे हैं उसमें जो है ना कुछ डाटा और ज्यादा डाल लीजिएगा, उसी में जो है नहीं ना तो जी आपका नेटवर्क इशू नेटवर्क है, इशू डाटा की होता है प्रॉब्लम ना। नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा क्या कैसे होता है, आप कोशिश करिए ये करने के लिए, ठीक है ना जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और कुछ पूछना है जी? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी? राघवेंद्र पांडे बोल रहा हूँ। हाँ राघवेंद्र प्रभु जी बोलिए जी। प्रभु जी, अभी जैसे आप बता रहे थे कि ये कोर्स करने के बाद लोग सोचते हैं कि पैसे दे देंगे और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ जी, ये कोर्स के बाद सर्टिफिकेट के बीच में मतलब क्या कुछ फीस वगैरह है सर्टिफिकेट लेने के लिए, या नहीं ये ये कोर्स करके एग्जाम सबमिट कर देंगे तो? इसी में ही सब कुछ इंक्लूड है, आपका सभी अच्छा। प्रकार का चीजें इसी में ही इंक्लूड है, इसमें और कोई ये नहीं है कि अलग से आपको कुछ पे करना पड़ेगा। और अभी मेरा एक चीज याद आ गया दिमाग में, जो कि मैं आप चर्चा कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, कि एक चीज है कि आप जो है एक चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए, ये दीक्षा के लिए ही ये कोर्स लिया जाता है, दीक्षा के लिए ही ये कोर्स है, किंतु दीक्षा के साथ इस कोर्स में हम लोगों का कोई रिलेशन नहीं है दीक्षा के साथ। बहुत सारे समझते हैं कि अभी जो है ना ये कोर्स इन्हीं के द्वारा हुआ है तो यही जो है ना हमें दीक्षा दिलवाएंगे। किंबा ये कि तो हम आपको कुछ मात्रा में सहायता कर सकते हैं, जैसे कि आपको आइडिया दे सकते हैं कौन सा मंदिर से आप ले सकते हैं, कितने गुरु से हैं, कितने प्रकार, इसका में बहुत सारे गुरु हैं, किन किन से आप दीक्षा ले सकते हैं, ये सब आपके ऊपर, चयन के ऊपर, इसीलिए क्लास किया जाता है। आप गुरु चयन करिएगा, आप माने सभी प्रकार का व्यवस्थित आकार से करिएगा, तब जाके ये हम आपके लिए जो है ना ये नहीं करते। दीक्षा के लिए जो है ना जो इस्कॉन का जो रूल रेगुलेशन है वो स्ट्रिक्ट रूल यही है। मैं म्यूट करता हूँ फिर से। दीक्षा के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल यही है कि आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, फिर जो है ना जो लोकल काउंसिलर है उसी के पास ही है, आपको जिस काउंसिलर के साथ आपका संपर्क है उसी के साथ आप संपर्क बना के, जो टेम्पल अधिकारी है उस वो जो है ना आपको एक लेटर देंगे, जो लेटर आपको दिया जाएगा जिसको कि आप उसी दीक्षा को आप ये कर सकते हैं, दीक्षा को आप उसी दीक्षा को जो है ना आप दीक्षा के लिए प्रोसेस कर सकते हैं उसके लिए। जैसे कि सब अलग अलग जो गुरु हैं उन लोगों का अपना अपना वेबसाइट है, उसी में से उनका जो है ना क्वेश्चन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और क्वेश्चन डाउनलोड करने के बाद उसको फिलअप करके इधर स्कैन करके भेज सकते हैं। ऑनलाइन में भी बहुत सारे गुरु हैं जो कि दीक्षा देते हैं इस्कॉन में जो हैं, तो आप लोग उसको जो है ना थोड़ा गो थ्रू कर सकते हैं, जा सकते हैं, और जो लोकल जो गुरु हैं, लोकल जो काउंसिलर हैं उन लोगों के साथ आप संपर्क बनाइए, और लोकल जो आपके मंदिर प्रबंधक हैं उन लोगों से आप संपर्क बनाइए। बनाने के बाद जो है ना फिर आपको जो है ना उन लोगों के लिए इजी रहेगा लेटर देने के लिए।
कि आप लोगों को जो है ना दीक्षा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग आज इसको ज्वाइन किए हैं, कल हमें दीक्षा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्रभुपाद को दीक्षा लेने के लिए उनसे गुरु से 11 साल लगा था, 11 ईयर। तो इसीलिए जो है ना प्रभुपाद जी कितना बार कोशिश किए थे जाने के लिए, किंतु एक बात याद रखिए, आप का जो संबंध है गुरु के साथ वो यहीं पर ही नहीं बनता है। इस बात को सदैव स्मरण में रखिए कि आपका जो संबंध है गुरु के साथ, इसमें सिर्फ अग्नि के साथ जैसे कि बैठ जाते हैं, जैसे कि होता है ना जो कि हमारे हिंदू रिचुअल्स में जो होता है। फिर से आवाज आने लग गया, 1 मिनट म्यूट करता हूँ फिर से। अलाउ ऑल पर अनम्यूट देमसेल्व्स। 1 मिनट में जब तक बोलता हूँ तब तक पूरा सबको ही बंद कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। तो जैसे कि हिंदू सिस्टम में जो है कि कोई अग्नि को साक्षी रख के 7 फेरा कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, या इसका मतलब वो उनका जो है ना संबंध रह जाता है, बन जाता है इसी जीवन में। वो कोई पिछले जन्म का अनादिकाल से उन दोनों का कोई संपर्क नहीं है, यहीं पर जो है ना अग्नि को साक्षी रख के जैसे कर रहे हैं। किंतु जब गुरु के साथ जो संबंध होता है वो इस प्रकार का जागतिक संबंध नहीं है, ये ऑलरेडी है पहले से। तो आप लोगों को जस्ट यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी होता है कि उस गुरु के साथ जो है ना दीक्षा लिया जा रहा है। इसलिए जब आप लोग इच्छा ही प्रकट करते हैं दीक्षा लेने के लिए, कि कोई गुरु को चॉइस कर लेते हैं, एक प्रकार से दीक्षा हो ही गया। उसके लिए जस्ट फॉर्मेलिटी करना है, माला लेना है, उसी प्रकार का जो है ना बाह्य सब कुछ करना पड़ता है, तो इसीलिए होता है। तो इसीलिए आप लोग जब दीक्षा के लिए इतना व्यस्त होने के लिए कोई जरूरी नहीं है ज्यादा। बहुत सारे लोग हैं, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, मुझे अभी दीक्षा दिलवा दीजिए, ये होता नहीं है। इसलिए मैं बारंबार तभी भी बोलूंगा कॉल करने से, अभी भी मैं वही बात को बता रहा हूँ कि आप आपकी लोकल जो काउंसलर हैं, जिसके संबंध में आप संपर्क में आप हैं, उन्हीं के साथ ही संपर्क बनाइए। वही आपको जो है ना मंदिर का जो है ना लेटर दिलवाएंगे, वही आपसे जो है ना डिटेल ये करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए उस चीजों को ध्यान रखिएगा। हम आपको सहायता कर सकते हैं, आप बोलिएगा हम नागपुर में हैं, हम कानपुर में हैं, कि हम दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, हम वहाँ के जो है ना माने मंदिर का जो है उसमें आइडिया दे सकते हैं कि आप मंदिर में जाइए, उनके संपर्क रखिए, सेवा करिए, तब जाके धीरे धीरे डेवलप होता है। ऐसे नहीं कि इंडिया भारत में क्या होता है ना, लोगों के गुरु ग्रहण करने का एक प्रवृत्ति है, जल्दी जैसे भी हो कर ले। हालांकि जो इस्कॉन के जैसे गुरु से लेते हैं दे आर मोर फॉर्चुनेट, क्योंकि ये परंपरा धारा के गुरु हैं, ये बाह्य बिना परंपरा वाला नहीं है। पद्म पुराण में 4 परंपराओं को से ही दीक्षा लेने के लिए बोला गया है, जो कि परंपरा धारा। जैसे इस्कॉन एक परंपरा में आता है, ब्रह्म माध्वा गौड़ीय संप्रदाय परंपरा में है। ये सब ये ऐसे नहीं कि मनमानी से कोई बना दिया, ऐसे नहीं, ये हमारा परंपरा धारा में है। ठीक उसी प्रकार ये हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम परंपरा में आए हैं, किंतु उसके लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा, तब जाके हमें दीक्षा प्राप्त हो सकता है। और एक क्या पॉइंट में बोलना चाहता था, मैं वो भूल गया ये दीक्षा के चलते चलते। ठीक है, हाँ। और दूसरा है, जो लोगों का 3 जन का प्रश्न आ रहा है, 1 मिनट, जो लोग एक सिंगल मोबाइल रखे हैं और 2 जन ही क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों का नाम जैसे पुकारा जाएगा बोल दीजिएगा, क्योंकि अटेंडेंस शीट में आएगा नाम। अच्छा, पहले कौन हाथ उठाया मुझे मालूम नहीं। अभी कविता बर्मन जी का मोबाइल, वो आप हाँ वहीं से आप पूछिए, अनम्यूट करिए और पूछिए। हाँ जी, आपका साउंड क्लियर नहीं हो रहा है, फिर से बताइए। हाँ बताइए प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, ये बुक है सफल घोष का हिंदी में, इसका बंगाली में है अभी आपके पास अवेलेबल? बंगाली में हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, हार्ड कॉपी नहीं है। सॉफ्ट कॉपी शायद चेक करना पड़ेगा। कल मैं देख रहा था तो उस किताब को मैं पूरा गो थ्रू नहीं कर पाया, सॉफ्ट कॉपी को मैं देख के यदि होगा आपको भेज दूंगा। आप एक इसका क्वेरी लिख दीजिए, उसी में ही वो व्हाट्सएप में भेज दीजिए कि आपको जो है ना बंगाली का सॉफ्ट कॉपी चाहिए। ठीक है जी। हाँ मोनिका माता जी। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ जी मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने दीक्षा के बारे में बताया कि लोकल टेम्पल से कनेक्ट करके आप करिएगा, ठीक है। अगर हम लोकल टेम्पल के साथ कनेक्ट तो ऑलरेडी है, बट दीक्षा जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे को वृंदावन में लेना है, वृंदावन टेम्पल से लेना है, तो वो पॉसिबल है? हाँ, आप दीक्षा ले सकते हैं वृंदावन टेम्पल से भी, वृंदावन के माध्यम से भी ले सकते हैं, किंतु आपको वृंदावन के साथ आपको किसी डिवोटी के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल जुड़ा रहना पड़ेगा, संपर्क में रहना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली एक संपर्क में रहना पड़ेगा। वो जैसे हम लोग ऑलरेडी कनेक्टेड है। हाँ तो बढ़िया है, हम तो ऑलरेडी 6 साल से कनेक्टेड है इस्कॉन से। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। आप जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद फिर चीजों को उन्हीं को बोलिएगा, वो आपको दे देंगे प्रेसिडेंट से जो है लेटर लाके, फिर जो है ना आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ जी राघवेंद्र जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। तो जो लोकल टेम्पल से जुड़ करके किसी डिवोटी के साथ आप बोल रहे हैं कि थोड़ा जुड़ना पड़ेगा, तो हर लोकल टेम्पल का क्या नियम भी अलग अलग होता है दीक्षा देने का, या कुछ स्टैंडर्ड रूल है? जैसे कोई हो सकता है 6 महीने में जुड़ा हो तो मिल जाए, या हो सकता है किसी को 1.5 साल भी लगे, या ऐसा भी है कि 16 माला आप करने लगेंगे तभी दीक्षा मिलेगी, या 4 माला से भी शुरू करके भी दीक्षा मिल सकती है? कुछ ऐसा नियम फिक्स है, या ये डिपेंड करता है टेम्पल के ऊपर कि कहाँ पे क्या है? नियम तो यही है कि आप 4 नियमों का कठोरता सहित पालन करेंगे। 4 नियम जो है, आप कोई भी प्रकार का तमोगुणी भोजन नहीं करेंगे, जिसमें कि मांस अंडा इत्यादि, और फिर जो है ना आपका प्याज लहसुन भी आता है उसी में। कोई भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, जिसमें कि आपका जो है ना चाय कॉफी भी आ जाता है, मदिरा इत्यादि, स्मोकिंग करना इत्यादि तो है ही है, तो उसके साथ जो है ना आपका जो है ना चाय कॉफी भी आ जाता है। तो फिर तीसरा है कोई भी प्रकार का जुआ खेलना, गैम्बलिंग करना, ये तीसरा नंबर। और चौथा है कि आप जो है ना आपके वैवाहिक जीवन में ही संपर्क रख सकते हैं, उससे बाहर नहीं। तो ये चारों नियम है, ठीक है, और कंपलसरी। फिर जो है ना आपको 16 माला जाप करना पड़ेगा, ये भी कंपलसरी है। तो इतना होने के बावजूद ये सिर्फ एक दिन कर देने से नहीं, इसको आपको यही करते हुए 1 साल 1.5 साल 2 साल वो काउंसलर आपको ऑब्जर्व करेगा, आपका देखेगा कि आप में कब क्वालिफाई हैं। इसके साथ जो है ना आप जो है ना भोग निवेदन करके प्रसाद खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, भगवत गीता कितना बार पढ़े हुए हैं, ये सब जो है ना एग्जाम उसी में आ जाएगा। फिर गीताओं के बारे में पूछा जाएगा, भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में पूछा जाएगा, सब प्रकार का जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाएगा, क्यों दीक्षा ले रहे हैं, क्या है। ऐसे हम लोग सिर्फ कम्युनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग सिर्फ इस्कॉन जो है ना किसी को दीक्षा नहीं दे देता है, उसके लिए जो है ना वो स्टैंडर्ड ब्राह्मण, प्रभुपाद चाहते थे कि पूरा वर्णाश्रम प्रक्रिया में आदर्श ब्राह्मण बनाने के लिए वो चाहते थे। तो इसीलिए जो है ना इसी के कारणवश जो है ना वर्णाश्रम सिस्टम में जो भी है, वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, उसमें कोई फर्क नहीं है हमें, किंतु वैदिक रूल को प्रॉपरली पालन करें। और वैदिक रूल जो है आपको प्रॉपरली पालन करने के लिए उसके साथ का कुछ चीजों को पालन करना पड़ता है। जैसे कि आपको मेडिसिन के लिए सोचो बुखार है, एक मेडिसिन दे दिया गया, किंतु उसके साथ भी आपको जो है ना कुछ परहेज करना पड़ता है, वो भी चीजों को पालन करना पड़ता है। हरिनाम अकेले ही संपूर्ण है कि आपको जो है ना भगवत धाम ले जा सकता है, किंतु प्राथमिक अवस्था में उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों को 4 नियम का पालन करना, भोग निवेदन करके ग्रहण करना, फिर जो है ना ग्रंथों को, शास्त्रों का अध्ययन करना, तब तो जाके हम एक ब्राह्मणोत्व की पोजीशन में आएंगे। तो हम क्यों, कोई फायदा नहीं होगा यदि ब्राह्मणोत्व के पद पे नहीं आ पाएगा। और यही सब है जो कि ब्राह्मण के पद पे कोई किसी को ऊपर उठा सकता है, ठीक है ना जी। तो इसीलिए सिर्फ वही 4 माला जाप कर देने से ही नहीं हो जाता है, आपको कॉन्स्टेंटली 16 माला जाप जो है ना कुछ नहीं तो 1 साल 2 साल करना पड़ेगा, भगवत गीताओं का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा चीजें।
ठीक है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं जो बोला आप लोगों को समझ में आया क्या? क्योंकि अचानक कंप्यूटर से ही चीजें गायब हो गया। यस हाँ जी प्रभु जी, आ रही प्रभु जी। हाँ तो ठीक है, आप लोगों का आशा करते हैं और कोई प्रश्न है नहीं। यदि होगा तो आप लोग व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और कल से थोड़ा सीरियसली आप लोगों को होते हुए आप लोग पहले से ही आ जाइए 10-15 मिनट पहले, और फिर आप लोगों को हम धीरे धीरे सब प्रकार का जो भी है उसको आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी हरे कृष्णा। प्रभु जी एग्जाम तो लास्ट डे होगा ना? एग्जाम हाँ अंतिम दिन एग्जाम होगा, अंतिम दिवस में ही एग्जाम किया जाएगा और उसी दिन ही आप ये कर सकते हैं। ठीक है जी। और बाकी चर्चा चलता रहेगा। मैं तो पहले एक क्लास समझाना है, इसीलिए मैं जो है ना आप लोगों को समझा दिया। फिर आप लोगों को ये ना पता चले कि जो है ना आप लोगों को शून्य से कहीं जो है ना व्हाट्सएप मिल रहा है। ये प्रॉपर एक व्यक्ति है जो कि आपको व्हाट्सएप भेज रहा था, जिससे कम्युनिकेशन हो रहा था, इसीलिए जो है ना मैं आपको सामने उपस्थित हो गया। ठीक है, तो यहीं पर हम विराम देते हैं। और बाकी जिनका भी जो भी होगा उसको आप व्हाट्सएप में आपके हिसाब से आप भेज सकते हैं। और कुछ लोगों को जो कि पहले जो है रिसिप्ट बना लिए थे, जो कि फोन कनेक्शन नहीं हुआ था, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो है ना जो डिटेल हम फोन के माध्यम से भेजे हैं उसी हिसाब से आप भेज दीजिएगा। जैसे कि नाम वगैरह सब कुछ जो लोग भेज दिए हैं उनका जरूरी नहीं है, क्योंकि उसी हिसाब से हमें कम्युनिकेशन करने के लिए इजी रहता है। उसी हिसाब से हम लोग उसी को देख देख के कंप्यूटर में टाइप करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसीलिए जो है ना इतना डिटेल मांगते हैं, आपका नाम बताइए, आपका ईमेल आईडी बताइए, फोटो भेजिए, फोन नंबर भेजिए, ये सब कुछ चीजों को हम इसीलिए करते हैं। तो ऐसे करके जो है ना किया जाता है। तो जिन लोग नहीं किए हैं आप लोग उसी में भेज सकते हैं। ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु, फोटो जी कोई भी फोटो चलेगा ना प्रभु जी? कोई भी फोटो भेज, सेल्फी कोई भी एक मतलब लेके एक सेल्फी लीजिएगा, जैसे सेल्फी ले लीजिए, भेज दीजिए, काम खत्म। ऐसे कोई ये फोटो नहीं जरूरी है, जैसे आप नेचुरल हैं उसी हिसाब से आप करके भेज सकते हैं। ठीक है जी। जी हरे कृष्ण। ठीक है, यहीं पर अभी मुझे तो और कुछ पॉइंट याद नहीं आता है, यदि आएगा फिर जो कभी हम फिर से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। शील प्रभुपाद की जय, डिसाइपल कोर्स की जय, हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। 2 बजे से 2:30 बजे से भी क्लास होगा ना प्रभु जी? 2:30 बजे से 2:30 बजे तक है। 2:30 मतलब हाँ जी, उसी जो टाइम दिया है उसी में होएगा ना? हाँ 2:30 बजे के अंदर जो है ना सब खत्म हो जाएगा क्लास। बीच में जो है ना आधा घंटा एक ब्रेक दिया जाता है, थोड़ा इतना लंबा टाइम सबके लिए होगा नहीं, बीच में थोड़ा ब्रेक दिया जाता है आधा घंटा का। ठीक है जी। ओके, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।